हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 15 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें भी हमारे पास कंसेप्ट बिल्कुल सेम होने वाला है, बस जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम एक्स वाई और जेड लेकर चलते थे, इसमें हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स चलेंगे, दैट इज आर, डब्ल्यू एंड ओमेगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास डिफरेंस आएगी और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारी जो वैल्यूज है, सारी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिखनी है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ड्राइव करनी है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब आपसे कह देगा कि इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो उसमें भी आपको यही सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था। हम क्या लेके चलते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पैरेलल पाइप्ड है। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल पाइप्ड है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है किस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड एंटर हो रहा है, यहाँ से हमारे पास फ्लूइड आउट हो रहा है। ठीक है, तो हम इस फ्लूइड के अंदर एक छोटा सा कॉलम लेके चलते हैं जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि वो जो फ्लूइड है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इन सबको ड्राइव करने के लिए हम इस पैरेलल पाइप में से एक छोटा सा कॉलम लेते हैं जिसका डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अभी हमारे पास डायग्राम किस तरह से, छोटा सा कॉलम है फ्लूइड का जिसमें हमारे पास जो फ्लूइड है वो यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से हमारे पास फ्लूइड लीव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट रो डिनोट द फ्लूइड डेंसिटी एट अ पॉइंट पी, आर, थीटा एंड डब्ल्यू। ठीक है, मतलब हमारे पास रो हमारे पास फ्लूइड की डेंसिटी है किस पॉइंट पर, हमारे पास इनिशियल पॉइंट है पी। ठीक है, और पी कोऑर्डिनेट्स के पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेके चल रहे हैं तो हमारे पास आर, थीटा और ओमेगा, ये हमारे पास क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स रहते हैं स्फेरिकल सिस्टम में। ठीक है, कार्टेशियन में रहते हैं एक्स वाई जेड, स्फेरिकल में रहते हैं आर, थीटा और ओमेगा। ठीक है, अब ये जो है इनक्लोज्ड बाय स्मॉल पैरेलल पाइप विद एजेस ऑफ लेंथ डेल आर, आर डेल थीटा, आर साइन थीटा, डेल डब्ल्यू। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमारे पास फ्लूइड की एंट्री हुई है। ठीक है, अब वो कुछ हमने जो कॉलम लिया है पैरेलल पाइप में से वो हमने स्मॉल लिया है, तो हमारे पास थोड़ी सी लेंथ चलने पर हमारे पास जो फ्लूइड है वो क्यू पॉइंट पर पहुंच रहा है, इसका डिस्टेंस क्या है, हमारे पास डेल आर है। ठीक है, अब डेल आर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो स्मॉल पैरेलल पाइप की जो एजेस हैं, जो हमने स्मॉल पैरेलल पाइप का जो कॉलम लिया है उसकी एजेस किस टाइप से होंगी, जब हम आर डायरेक्शन में देखेंगे तो उसकी एज होगी डेल आर। ठीक है, जब हम डब्ल्यू थीटा डायरेक्शन में देखेंगे तो उसकी एज होगी आर डेल थीटा। ठीक है, और जब ओमेगा डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारे पास उसकी लेंथ रहेगी आर साइन थीटा डेल ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ होती है। जब आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया होगा, आपने आई थिंक बीएससी में पढ़े होंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वगैरह, तो उसमें आपने अच्छे से देखा होगा कि ये चीज़ कैसे आती है। ये हमारे पास फिक्स रहता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम ये लेके चलते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास ओमेगा की जगह पर जेड होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हमारे पास ये सारी चीजें हो गई हैं। क्या क्या हुआ है कि यहाँ से हमारे पास फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड लीव कर रहा है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास पी है और पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आर, थीटा और डब्ल्यू है। जब उसने छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है तो वो क्यू पॉइंट पर पहुंच गया है, और क्यू पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसके जो कोऑर्डिनेट्स रह जाएंगे वो क्या रह जाएंगे, देखो क्यू हमारे पास सेम उसमें है। ठीक है, मतलब सिर्फ आर डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर प्लस डेल आर, और जो बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो क्यू हमारे पास सेम लाइन में, तो बाकी किसी कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होगा, तो बाकी जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो थीटा और ओमेगा एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये चीज सही है। और हमारे पास जो ये कॉलम है उसके जो एजेस हैं, एजेस की जो लेंथ है वो क्या है, इधर हमारे पास डेल आर है, हमारे पास जेड डायरेक्शन में दैट इज हम कहें तो ओमेगा डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगी आर साइन थीटा डेल ओमेगा, और जो हमारे पास वाई डायरेक्शन दैट इज थीटा डायरेक्शन में हमारे पास उसकी एजेस हो जाएंगी आर डेल थीटा। ठीक है, ये सारे हमारे पास वो क्या है एजेस हैं। ठीक है, जो हमारे पास कॉलम हमने लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, लेट यू वी डब्ल्यू बी दी वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग ए डैश ए पी ए बी रेस्पेक्टिवली। अब देखो हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। वेलोसिटी को हम ब्रेक कर सकते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे हम आर, थीटा और ओमेगा डायरेक्शन में अपने जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास उसके जो कंपोनेंट्स ब्रेक हो रहे हैं वो यू, वी और डब्ल्यू है। यू हमारे पास आर डायरेक्शन में है, डब्ल्यू हमारे पास ओमेगा डायरेक्शन में और वी हमारे पास थीटा डायरेक्शन में। ठीक है, और ये किस किस एजेस के अलोंग जा रहे हैं, ए डैश में हमारे पास यू जा रहा है, वी हमारे पास ए पी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और ए बी डायरेक्शन में हमारे पास ओमेगा जा रहा है, ए बी डायरेक्शन में हमारे पास ओमेगा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेके चल रहे हैं, मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन यूनिट टाइम अक्रॉस द फेस ए पी सी बी। अब जो हमारे पास ए पी सी बी फेस है उसमें से हर यूनिट टाइम में कितना मास पास हो रहा है उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो मास फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेस होते हैं, एक तो सिंपल मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और दूसरा क्या होता है कि डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई नॉर्मल वेलोसिटी, ये भी हमारे पास मास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम इस डेरिवेशन में दोनों फॉर्मूलेज यूज करेंगे। पहले हमारे पास ये यूज होगा, उसके बाद हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले मास ऑफ फ्लूइड फाइंड करेंगे जो यूनिट टाइम में पास हो रहा है इस फेज से। ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी। डेंसिटी क्या है, हमारे पास रो है, फ्लूइड की डेंसिटी हमारे पास रो है। ठीक है, अब देखो एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया हमारे पास क्या होगा, देखो हमें इस फेस का एरिया फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ पे v डायरेक्शन वाला और w डायरेक्शन वाला फेस है, मतलब यहाँ पे हमारे पास r डायरेक्शन में था। r डायरेक्शन वाले को हम इग्नोर करेंगे, बाकी दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है, r डेल थीटा है और r साइन थीटा डेल w है। ठीक है, डेल ओमेगा है। ठीक है, r डेल थीटा हो गया एक। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड की तो r साइन थीटा डेल ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नॉर्मल वेलोसिटी। अब इस फेस के नॉर्मल वेलोसिटी क्या है, u है, तो u की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करा तो r दो बार आ रहा था तो r स्क्वायर बन गया, u अंदर ले लिया, साइन थीटा डेल ओमेगा डेल थीटा हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन किस किस का बन रहा है, आर थीटा और ओमेगा का फंक्शन बन रहा है, तो इसे हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया है, इसका फंक्शन बन रहा है सेक। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो हमने जो मास फ्लूइड पास करवाया था वो इस फेज से पास करवाया था। ठीक है, अब हम अगर देखें कि इस फेज से हमारे पास कितना पास होगा तो वो भी हमारे पास सिमिलर सा आएगा, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास जब दूसरे फेज से पास होगा तो उसमें हमारे पास कितना चेंज हो रहा है, देखो P से Q पर आने में हमारे पास सिर्फ थीटा इस वाले ये जो R कोऑर्डिनेट है इस वाले में चेंज हो रहा है R प्लस डेल R में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन था r थीटा ओमेगा का, अब फंक्शन हो जाएगा r प्लस डेल r कॉमा थीटा कॉमा ओमेगा का। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f प्लस डेल r डेल f ओवर डेल r हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर हमारे पास डिफरेंशिएशन के थ्रू ये आ गया है। ठीक है, f क्या है हमारे पास, f r थीटा ओमेगा ही है। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मास है वो सेम मास, ऑलमोस्ट सिमिलर सा मास पास हुआ होगा। एक मास हमारे पास यहाँ से पास हुआ है, एक मास हमारे पास यहाँ से पास हुआ है, तो हम अगर कैलकुलेट करें कि दोनों में कितना डिफरेंस रहा या फिर कितनी एक्सिस रही दोनों फेसेस से मास को पास होने में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ एक्सिस ऑफ फ्लो इन एंड आउट, इन एंड फ्लो आउट, मतलब फ्लो इन और फ्लो आउट में जितना एक्सिस हो रहा है फ्रॉम द फेसेस एपीसीबी हमारे पास ऊपर वाला एंड ए डैश क्यू सी डैश बी डैश इस वाले फेस में, इन दोनों फेसेस में कितना एक्सिस फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में तो हमने कैलकुलेट करा था, तो यूनिट टाइम में हमारे पास कितना एक्सिस हो रहा है वो कैसे होगा, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दिया है, तो एफ को एफ आर थीटा ओमेगा को सिंपल हमने एफ लिख दिया। ठीक है, एफ माइनस, और ये पूरी टर्म हमारे पास यहाँ पे आ गई है, माइनस हमारे पास बाहर है, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास माइनस की टर्म यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करा है, f की जगह पर अपनी जो वैल्यू है, वैल्यू कौन सी है, ये, इसे उठाकर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है कि अगर जब हमारे पास r डायरेक्शन में जो एक्सिस ऑफ मास हो रहा था वो हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब ये सिर्फ r डायरेक्शन में आया है, अगर हम इसे थीटा और ओमेगा डायरेक्शन में भी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो सिमिलरली द एक्सिस ऑफ फ्लो इन एंड फ्लो आउट फ्रॉम फेसेस ए पी क्यू ए डैश सी डैश बी डैश बी। देखो ए पी क्यू ए डैश, ए पी क्यू ए डैश इस वाले फेस से, मतलब अब फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारे पास सी डैश बी इस वाले फेस से, इन दोनों फेसेस में देखो अब ऊपर की साइड जा रहा है, तो इस वाले में हमारे पास एक्सिस फ्लो कितना होगा, देखो बिल्कुल सेम। आपको जो डेरिवेशन है एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया था, माइनस का डेल आर लिया था। ठीक है, तो माइनस तो हमारे पास रहेगा, डेल आर के साथ दूसरी एज क्या है हमारे पास, आर डेल थीटा है। ठीक है, तो आर डेल थीटा क्या हो जाएगी, माइनस का आर डेल थीटा हमारे पास ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, डेल ओवर डेल आर है। ठीक है, तो डेल ओवर आर डेल थीटा हो गया। जो हमारे पास एजेस चल रही है ना, जैसे कि डेल आर थी तो हमने यहाँ पे सिर्फ डेल आर लिया, यहाँ पे हमारे पास आर डेल थीटा है, तो हम यहाँ पर जहाँ पे भी डेल आर है वहाँ पे डेल आर डेल थीटा हम लेके चलेंगे। ठीक है, आर डेल थीटा अपॉन वो डेल अपॉन आर डेल थीटा हो गया। अब ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, रो हमारे पास एज इट इज सेम रहेगा, आर स्क्वायर यू साइन थीटा डेल डब्ल्यू डेल थीटा और डेल ओमेगा हमारे पास है। अब देखो ये हमारे पास कैसे आ रहा था, यहाँ पे हमने डेंसिटी ली थी, एरिया लिया था और नॉर्मल वेलोसिटी की, इन सबकी मल्टीप्लाई करी थी, तो डेंसिटी हमारे पास रो थी। ठीक है, अब देखो इस वाले में नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास v हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो नॉर्मल वेलोसिटी आएगी वो v डायरेक्शन आएगी, दैट इज जो हमारे पास ऊपर की तरफ आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास v हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एरिया आना है। ठीक है, एरिया ही तो चाहिए। अब एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे इस फेस का, देखो यहाँ पे हमारे पास ये है एरिया। ठीक है, यही तो हमारे पास एरिया होने वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास डेल आर आ जाएगा और एक दूसरी डायरेक्शन वाला, दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा है, आर साइन थीटा डेल डब्ल्यू।
ठीक है। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर हमारे पास एरिया आ गया है। इस तरह से हमारे पास अंदर वाली जो वैल्यू है यहाँ पर उस वाली को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी वाली डायरेक्शन में जब फेस निकालेंगे, फेस कौन सा लिया, ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी, ठीक है। एक ये वाला फेस है और एक इसके ऊपर वाला पी क्यू सी डैश सी। जब आप 3D में देखेंगे ना तो एक फेस ये जो ऊपर वाला है ये ऊपर की तरफ दिखेगा और पीछे वाला फेस पीछे होगा, ठीक है। इन दोनों फेसेस में हम जब कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल सेम वही चलेगा। यहाँ पे देखो आर डेल थीटा था, ठीक है। अब आर डेल थीटा के साथ कौन सा वाला है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा डेल ओमेगा है, ठीक है। तो आर साइन थीटा डेल ओमेगा और एक्सिस में हम जब फाइंड कर रहे थे तो माइनस साइन आ रहा था, तो माइनस साइन हमारे पास एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल ओमेगा एज इट इज है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लूइड मल्टीप्लाई नॉर्मल वेलोसिटी मल्टीप्लाई एरिया, तो फ्लूइड की डेंसिटी हमारे पास रो है, नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा हो गई, ठीक है। अब दूसरी वाली चीज के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फेस कौन सा है, ये वाला फेस है जो ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। इसमें एक तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है दैट इज डेल आर, तो डेल आर की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। और दूसरी कौन सी है हमारे पास, ये इसकी क्या है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास आर डेल थीटा, तो हमने यहाँ पे आर डेल थीटा की मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारे पास दोनों डायरेक्शन में जो बची हुई दो डायरेक्शन थी उसमें भी जो एक्सेस फ्लो हो रहा था मास का या फ्लूइड का वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों डायरेक्शन में आ गया, आर में भी, थीटा में भी और ओमेगा में भी। तो अगर हम टोटल एक्सिस ऑफ फ्लो माने फाइंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ टोटल एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड फ्लो आउट, मतलब फ्लो इन और फ्लो आउट में टोटल एक्सिस जो हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा, जो तीनों हमारे पास आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है और इक्वेशन नंबर 3 ये, इन तीनों को हमने सिंपल ऐड कर दिया। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने सिंपल एज इट इज ऐड करके लिखी हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो देखो माइनस डेल आर इंटू डेल ओवर डेल आर, माइनस डेल आर डेल ओवर डेल आर पी रो आर स्क्वायर यू साइन थीटा डेल ओमेगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे एज इट इज है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेल ओमेगा डेल ओवर डेल ओमेगा वाली टर्म्स है, देखो डेल ओमेगा डेल ओवर डेल ओमेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, आर से आर कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बस सिर्फ इतना बचा, ठीक है। तो माइनस का साइन और ये रहा और अंदर की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ गई, ठीक है। माइनस में अब देखें तो यहाँ से आर कट जाएगा तो माइनस का डेल थीटा इंटू डेल ओवर डेल थीटा और अंदर की वैल्यूज हमारे पास ये एज इट इज यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसे हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे डेल थीटा डेल ओमेगा और डेल आर है, सिमिलरली यहाँ पे डेल थीटा डेल आर और डेल ओमेगा है, सिमिलरली डेल थीटा डेल ओमेगा और डेल थीटा, वो डेल आर डेल ओमेगा और डेल थीटा तीनों वैल्यू तीनों टर्म्स में है, तो उन्हें हमने यहाँ पे कॉमन आउट ले लिया है। ऊपर से माइनस माइनस माइनस, तीनों टर्म में माइनस भी है तो माइनस हमने बाहर कॉमन आउट ले लिया है। अंदर जो टर्म्स बची हैं वो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे आर के टर्म्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो साइन थीटा को हमने डेल के बाहर रखा है, थीटा के टर्म्स में हो रहा है तो हमने आर को बाहर लिखा है और ओमेगा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे भी हमने आर को बाहर लिख लिया है, ठीक है। रो हमारे पास अंदर ही है, ठीक है। इस तरह से हमने इसे सॉल्व करा है। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना कि इसके बाद हमें क्या चीज लेनी है तो आपके एक साथ 3 डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, पोलर कोऑर्डिनेट्स का, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का। वो भी बिल्कुल सेम ऐसी है, बस थोड़े से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं कि किस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द पैरेललोपाइड। मतलब हमारे पास जैसे कि हमारे पास फ्लूइड इंक्रीज हो रहा था, सबसे पहले हमने एक फेस पर फाइंड करा, फिर हमने दूसरे फेस पर फाइंड करा और दोनों में इंक्रीमेंट फाइंड करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आई, ये आई वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड करें कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या हुआ, किस इंक्रीमेंट पर हमारे पास फ्लूइड का मास इंक्रीज हुआ पैरेललोपाइड के अंदर। तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट फाइंड करना है, जब भी हमारे पास रेट ऑफ कुछ भी, रेट ऑफ चेंज कुछ भी फाइंड करना होता है तो हम डेल ओवर डेल टी लेकर चलते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन कर देते हैं उस टर्म का विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब मास के टर्म में कर रहे हैं तो मास का डिफरेंशिएशन करेंगे। मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने बताया था 2 फॉर्मूले होते हैं, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस वाले का हमने यूज कर लिया, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम इस वाले का, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, रो। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, डेल आर डेल थीटा एंड आर साइन थीटा डेल ओमेगा। तो इन सब की यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके ये ली थी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन मास ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने बस थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लिया, रो तो रो एज इट इज रहा, आर और आर आ रहे हैं तो आर स्क्वायर बन गया, साइन थीटा आ गया, डेल आर डेल थीटा और डेल ओमेगा हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि जो हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो रहा है मास में वो इक्वल होता है किसके, टोटल एक्सिस जो हुआ है मास में, ठीक है। टोटल एक्सिस ऑफ द फ्लूइड कितना है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट हमारे पास ये है और टोटल एक्सिस हमारे पास ये है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स हैं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों तो वैल्यूज हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यूज हमने इक्वल पुट कर दिए, बिल्कुल सिंपल वही करा है जो हमने बताया, ठीक है। बिल्कुल आप एग्जैक्टली
वैल्यूज चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। अगर मैं चाहूँगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, एक एक वर्ड लिख कर बता दूँ, बट वो बेकार है, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज हमने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेल आर डेल थीटा और डेल ओमेगा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे भी डेल आर डेल थीटा डेल ओमेगा है, तो इससे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा सिंप्लीफाइंग वी गेट। तो इससे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास रो को तो हमने एज इट इज यहीं पे रहने दिया, आर स्क्वायर साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे बचा, उसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे हम लेके आ गए डिवाइड में, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में आ गया तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएंगी, देखो 1 अपॉन हमारे पास आएगी 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस पूरी टर्म्स के, तीनों टर्म के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन थीटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर रो यू डेल यू रो यू आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। डेल ओवर डेल आर यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है। देखो डेल ओवर डेल आर हमारे पास ऐसे रहा, रो यू आर स्क्वायर एज इट इज रहा। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब देखो माइनस की टर्म थी तो इस तरह आकर प्लस की हो गई है, ठीक है। प्लस में अब देखो माइनस पूरे में ब्रैकेट था, ये प्लस की थी, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सेकंड टर्म में हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो आर से हमने स्क्वायर को कट कर दिया, सिंपल एक आर बचा, 1 अपॉन आर बचा। अब देखो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि साइन थीटा से साइन थीटा आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन आर साइन थीटा बचेगा, डेल ओवर थीटा रो वी साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे रखिए, ठीक है। फिर थर्ड टर्म देखें तो थर्ड टर्म सेम माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में आ गया। फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये पूरी टर्म तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, बस इतना है। तो आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, वो आर से हमारे पास एक स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, तो आर साइन थीटा बचा अपॉन में, फिर डेल ओवर डेल ओमेगा रो ओमेगा बच गया, इक्वल्स टू में हमारे पास 0 बचे क्योंकि राइट हैंड साइड हम सारी की सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है कॉन्टिन्यूटी की इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, बिल्कुल जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करी थी, बिल्कुल सेम वही है, वही प्रोसीजर रहा है, बस थोड़े से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।